सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा। तस्वीरें देख सकते हैं परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर किस तरह से पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। महिलाएं भी पहुंची हैं, आप देख सकते हैं उनको नमन करते हुए नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस जो मनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने एक पर्टिकुलर समाज के लिए कार्य न करते हुए उन्होंने सभी सर्व समाज के लिए कार्य किए और सबसे शोषित वंचित और ख़ास तौर से महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज हम महिलाएं जो खड़े हुए हैं उन्हीं की लड़ाई की वजह से, और आज महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिलाया। तो ऐसे महापुरुष को, महानायक को मैं सत सत नमन करते हुए आज उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पार्षद मेघा भंडारी है, मैम संक्षिप्त में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बाबा जी के इस पुण्य में बहुत बहुत सबको बधाई देना चाहूँगी, उनके चरण नमन करना चाहूँगी। और उन्होंने जो शिक्षा के केंद्र में अपना जो इतिहास रचा है, हमें उनके जो जीवन काल है, उनके जीवन काल की जो उपलब्धियाँ हैं, उनके बच्चों पे हमें उनको सीखना चाहिए कि हमें भी इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। वो एक समाज सुधारक नहीं, एवं केवल शिक्षावाद नहीं, बल्कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें भी उसी तरह ही उनके दिए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्प चढ़ाकर किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बाबा भीमराव अमर रहे, अमर रहे, बाबा भीमराव। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे बाबा साहब अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को किस तरीके से मनाया जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे? आज भाजपा परिवार आज यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर चौक पर आज डॉक्टर भीमराव जी के अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने के लिए सारा भाजपा परिवार आज यहाँ आया हुआ है। हम डॉक्टर साहब ने हमारे देश के लिए का संविधान का निर्माण किया, पहले कानून मंत्री बने वो, और उन्होंने इतने अच्छे से कानून बनाया, इतना अच्छा संविधान बनाया जिसकी आज तक हम लोग उसकी पालना करते हुए आज तक हम लोग आ रहे हैं। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलकर और उनको याद करते हुए हम हर वर्ष उनका एक तो उनके जब उनका जन्म हुआ था वो एक जब परिनिर्वाण जो इनका दिवस है वो भाजपा परिवार हर वर्ष मनाता है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हमें और आगे समाज सेवा में अग्रसर रहना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। क्या कुछ संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? आज पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा गरीब और दबले कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, और उनके जीवन में उन्होंने बहुत प्रेरणाएं दी है कि किस तरह से समान भाईचारे से और किस तरह से रहा जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उनको मान्यता मानती रही है, और आज भी सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पुष्प अर्जित किए हैं उनके चरणों में। चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा। तस्वीरें देख सकते हैं परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर किस तरह से पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कर्नल मेयर रेणुबाला गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज 67वीं पुण्यतिथि के मौके पर परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने देश को एक दिशा दी, देश के नागरिकों को समान अधिकार दिया, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उनको रहने का अधिकार दिया। आज हम उनके ऐसे शिक्षाविद को जिन्होंने देश की उन्नति और तरक्की में अपना योगदान दिया, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और उनके दिशा निर्देश से आगे भी आज देश आगे बढ़ रहा है। उनके संविधान से आज भी हमें जीने की कला आ रही है। मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि।
तो बिल्कुल बीजेपी के जिला प्रधान योगेंद्र राणा हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल जी, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का पुनर्निर्वाण दिवस है। उसके लिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि उनके द्वारा जो दिखाया गया मार्ग है, जो हमारा संविधान है, इतना लचीला संविधान उन्हीं के द्वारा जो बनाया गया था, उसी के मार्ग पर चलते हुए आज हमारा देश चल रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से दबे और कुचले लोगों की वकालत की थी, वैसे ही हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उनका भी यही सपना था। जो हमारा अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका किस प्रकार से हम उद्धार कर सकते हैं। ये इस प्रकार के हमारे ऐसे महानुभाव हुए हैं कि जिन्होंने इस देश से छुआछूत को ख़त्म किया है, और आज जो हमारा देश है उन्हीं के मार्ग पर दिखावे रास्ते पर चल रहा है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर उनके बधाई देता हूं और उनको के चरणों में नमन करता हूं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के करनाल प्रतिनिधि हैं। सर, संक्षिप्त में क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं डॉक्टर साहब को नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा और जिन परिस्थितियों से वो निकल कर आए और जिस स्थान पर पहुंचे, उनका जीवन से आज प्रेरणा लेने का दिन है। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए लगाया, सारा जीवन उनका संघर्ष में रहा। मैं आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन करता हूँ। बिल्कुल, महिलाएं भी पहुंच रही हैं, आप देख सकते हैं, उनको नमन करते हुए नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस जो मनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने एक पर्टिकुलर समाज के लिए कार्य न करते हुए उन्होंने सभी सर्व समाज के लिए कार्य किए, और सबसे शोषित, वंचित और ख़ास तौर से महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज हम महिलाएं जो खड़े हुए हैं, उन्हीं की लड़ाई की वजह से, और आज महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिलाया। तो ऐसे महापुरुष को, महानायक को मैं सत नमन करते हुए आज उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पार्षद मेघा भंडारी है। मैम, संक्षिप्त में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बाबा जी के इस पुण्य में बहुत सबको बधाई देना चाहूँगी, उनके चरण में नमन करना चाहूँगी। और उन्होंने जो शिक्षा के केंद्र में अपना जो इतिहास रचा है, हमें उनके जो जीवन काल है, उनके जीवन काल की जो उपलब्धियाँ हैं, उनके पक्षों पे हमें उनको सीखना चाहिए कि हमें भी इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। वो एक समाज सुधारक नहीं, एवं केवल एक शिक्षावाद नहीं, बल्कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें भी उसी तरह ही उनके दिए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं शमशेर सिंह नैन, संक्षिप्त में क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? आज 6 दिसंबर 67वां महापरिनिर्वाण दिवस, ये पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व मना रहा है। महापरिनिर्वाण से मतलब है हमारा मृत्यु के उपरांत मुक्ति व स्वतंत्रता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों और विचारों पर चलना चाहिए। वो विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, राजनैतिक थे, वो दलितों के मसीहा थे, वो गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने छुआछूत को दूर किया, उन्होंने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। उनके द्वारा वो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, जिनके द्वारा संविधान लिखा गया। और संविधान सभा के अंदर आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो आदर्श और विचार है, उसको पूरा देश, हिंदुस्तान मान रहा है, और पूरा विश्व जो है बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेता है। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपक गुप्ता जी? संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पर? आज 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर जो बाबा जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, और ये भाजपा ने हर बूथ पर, पूरे भारत में हर बूथ पर बड़े खुशियों से मनाया जा रहा है। जो उन्होंने एक संविधान लिखा, वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एक विख्यात है, और उन्होंने जिस तरह से रचना की वो सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर उनको श्रद्धांजलि देते हैं मैं नमन करता हूं, और सभी से अपील करता हूं कि आज उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते, उनके द्वारा दिखाए गए आदर्श, जिस प्रकार से उन्होंने संविधान का निर्माण किया, और हम संविधान के दायरे में रहकर ही अपने देश का शासन चलाएं,
क्योंकि वो केवल एक देश के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। जिस प्रकार उन्होंने उस समय में भारत का संविधान लिखा, जो आज भी 70 साल के बाद भी उसी तरह से चल रहा है, तो मैं पुनः यही कहूँगा कि जिस प्रकार के रास्ते उन्होंने दिखाए वो हमारे देश के नहीं पूरी दुनिया के आदर्श थे, और हमें उनके आदर्श के पद चिन्हों पर चलकर ही उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि देश और दुनिया के अंदर पूरी तरक्की हो सके। मैं पुनः उनको नमन करता हुआ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।